everyone, once again welcome to our channel Indus Stranger and today we will discuss on the topic of idioms and phrases। बहुत ही नंबर गेनिंग पोर्शन होता है ये idiom phrases, क्योंकि इसमें आपको सेंटेंस के थ्रू भी ये idioms phrases आ सकते हैं। वो कैसे? आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें इडियम फ्रेज को अंडरलाइन कर दिया जाएगा, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, उससे सिमिलर आपको आंसर लिखना होता है। और एक दूसरा तरीका होता है कि डायरेक्ट आपको ऐसे ही जैसे मैंने लिखा है ऐसे इडियम फ्रेजेस आएगा, उसके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको उसका नियरेस्ट जो रियल मीनिंग है उस पर आपको टिक करना होगा। ठीक है, तो एनडीए में तो सेंटेंस के थ्रू इडियम फ्रेजेस आते हैं और एयरफोर्स में डायरेक्ट आपका ये क्वेश्चंस आता है। तो दोनों तरीके से आपको करने की आदत होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपको जब तक मीन्स नहीं पता होगा, चाहे वो सेंटेंस के थ्रू आए चाहे वो डायरेक्ट आए, नहीं कर पाएंगे। तो ये नंबर गेनिंग पोर्शन इसलिए कि अगर आपको पता है तो फुल मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपने ये स्टोरी बेस से, पर्सन से रिलेट करके यहीं पे याद करके ख़त्म करना है। तो कॉपी पेन के साथ तैयार हो जाइए। सब 12 के 12 आपको इडियम फ्रेजेस पहले लिख लेने हैं, उसके बाद जैसे मैं समझाऊँ यहीं पे याद करके उसका मीन्स आपको लिखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट इडियम फ्रेजेस से। इडियम फ्रेजेस जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूं, जो आप हिंदी में मुहावरे सुने हैं ये वही होते हैं। ठीक है, तो इनका यूज़ क्या है? एक्चुअली क्या है कि आजकल आर्टिकल्स में इन वर्ड्स को बहुत यूज़ किया जाता है, इडियम फ्रेजेस को। कोई भी बात आपको लेंदी ना करके 2 वर्ड्स में कहनी हो तो वो इडियम से पूरी हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए भी ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। तो योर फर्स्ट सेंटेंस इज, फर्स्ट इडियम इज क्राई वुल्फ। क्राई वुल्फ, अब देखिए वुल्फ है, भेड़िया है, क्राई कर रहा है, रो रहा है। तो मान लीजिए कोई जंगल है या घर के पास आपको सुनाई दे वुल्फ के क्राई होने की आवाज़, तो वो ये नहीं है कि आप उसको सच में समझें कि वो सही में रो रहा है। अगर आप ऐसा समझ रहे हैं तो आप उसके पास जाएंगे, वो आपको खा जाएगा। ठीक है, तो वुल्फ का क्राई होना इट मीन्स कि वो कुछ गलत सूचना दे रहा है। ठीक है, तो टू क्राई वुल्फ का आंसर ही होता है टू गिव फॉल्स अलार्म। टू गिव फॉल्स अलार्म, याद रहेगा, बस यहीं पे याद करके इसको हटाइए। जैसे वुल्फ का क्राई होना मतलब वो कोई गलत सूचना दे रहा है, क्योंकि वुल्फ नहीं रोते हैं रात में, वो सिर्फ बुलाने के लिए कि कोई ये सोचे कि हम रो रहे हैं, हमारे पास आए तो हम उसको खा जाए। ठीक है, ऐसे याद करना है। तो क्राई वुल्फ टू गिव फॉल्स अलार्म, डन। नेक्स्ट, डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स को कैसे याद करेंगे? मान लीजिए कोई बहुत सारे घोड़े हैं, उनकी रेस हो रही है। ठीक है, उसमें आप जो वाइट होते हैं या जो ब्राइट कलर के होते हैं उनको आप तुरंत पहचान लेते हैं। लाइन से हॉर्सेस खड़े हुए हैं, तो जो डार्क मतलब अंधेरे से याद करेंगे कि अंधेरे से में है, जैसे सामने ऐसे आगे पीछे करके ऐसे, जो थोड़ा सा बीच में और थोड़ा पीछे को वो आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, जब उनकी रेस हुई तो वो जो बीच में है डार्क वाला वही आगे आ जाए और जीत जाए, तो ये क्या है? अनएक्सपेक्टेडली हो जाएगा। तो जो ये डार्क हॉर्स होता है ये जीतता है। वन हु विंस अनएक्सपेक्टेडली, जिसकी अप्रत्याशित जीत हो। वन हु विंस अनएक्सपेक्टेडली। ठीक है, याद रहेगा, डार्क हॉर्स मतलब अंधेरे का घोड़ा जो अचानक से जीत जाए। वन हु विंस अनएक्सपेक्टेडली, जिसकी आशा न की गई हो और वो जीत जाए, दैट इज कॉल्ड डार्क हॉर्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ड्रॉ अ लाइन। मान लीजिए एक इधर पर्सन है और एक इधर पर्सन है और बीच में ड्रॉ अ लाइन कर दी जाए, तो क्या कर दिया जाए? लिमिट सेट कर दी जाए कि वो इधर से इधर नहीं जाएगा, इधर से इधर नहीं जाएगा। तो इसका आंसर ही है सेट अ लिमिट, मर्यादा में रहना। सेट अ लिमिट, मर्यादा में रहना हिंदी का मुहावरा है, जिसकी ये इंग्लिश बनी है ड्रॉ अ लाइन, सेट अ लिमिट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, ब्रिंग होम। ब्रिंग होम को याद कैसे करेंगे? मान लीजिए कोई बच्चा है, रूट करके अपने घर से वो चला गया है। ठीक है, तो उसके बाद वो उसको कोई मनाने गया कि घर चलो, घर तो जलेबी बनी है, तो वो फिर घर आ जाता है, तो उसको क्या किया? कन्विंस किया गया। तो इसका आंसर ही है टू कन्विंस। टू कन्विंस, इसको याद करेंगे। ब्रिंग मतलब ले आना, होम मतलब घर, घर पे ले आना। किसी बच्चे को जो रूट गया उसको घर ले आना, तो समझा करके घर ले आना, इट मीन्स टू कन्विंस आंसर है इसका। ठीक है, ब्रिंग होम टू कन्विंस, समझाना। नाउ नेक्स्ट, कट नो नाइस। मान लीजिए कोई आप गेस्ट आए हैं और आप उनके सामने फ्रूट्स काट रहे हैं, मान लीजिए एप्पल कोई काट रहे हैं और आपने उसको अच्छी सी शेप में नहीं काटा है, तो वो क्या हुआ? कट नो नाइस, मतलब अच्छे से नहीं कटा, तो आप फेल हो गए हैं। टू फेल मेक एन इम्प्रेशन। टू फेल
मेक एन इम्प्रेशन, मतलब इम्प्रेशन जमाना चाह रहे थे और इम्प्रेशन अच्छे से नहीं जम पाया, फेल हो गए। टू फेल मेक एन इम्प्रेशन। कट नो नाइस, मतलब अच्छे से नहीं कटा, तो आप उनके सामने काटना चाह रहे थे, अच्छे से इम्प्रेशन जमाना चाह रहे थे, लेकिन अच्छे से जम नहीं पाया, दैट इज कॉल्ड कट नो नाइस। याद रहेगा। नाउ नेक्स्ट, ईगल आइड। ईगल की आँख कैसी होती है? ईगल की आँख, कहा जाता है ईगल अपना जितना एरोप्लेन होता है उतने ऊपर से भी अपनी ज़मीन पे अगर कोई चींटी है वहाँ से उसको भी देख सकता है, तो उसकी आईसाइट इतनी शार्प होती है। तो अगर किसी पर्सन को ईगल आइड बोला जा रहा है, इट मीन्स कि विद हैव कीन आईसाइट, बहुत ही तेज नज़र वाला। विद हैव अ कीन आईसाइट, तेज नज़र। विद हैव अ कीन आईसाइट, बहुत तेज नज़र वाला, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एग ऑन। एग को ऑन किया जाए, मान लीजिए एक बॉयलर है जिसमें एग को बॉयल किया जा रहा है, तो आपने देखा होगा कि जब एग रखे जाते हैं उसको ऑन कर दिया जाता है तो पानी उबलता है। तो ऐसे ही ये पर्सन से रिलेट करेंगे कि पर्सन भी जब एग ऑन किया जाए, एग मतलब पर्सन यहाँ पे लें और उनको ऑन किया जाए तो उनको भड़काया जा रहा है। टू instigate to proceed further, आगे के लिए उत्साहित करना, या फिर इसका आंसर दूसरा भी हो सकता है टू प्रोवोक, भड़काना, उकसाना, टू प्रोवोक, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ग्रास विडो। ग्रास विडो, मान लीजिए ग्रास है उस पर विडो है, तो ये उन लेडीज़ के लिए यूज़ किया जाता है जो अपने हस्बैंड से सेपरेट हो जाती हैं या फिर डाइवोर्सी होती हैं, ठीक है। अ वुमेन हु सेपरेट या live apart or divorced from her husband. Got it? उन्हीं के लिए यूज़ होता है जो अपने पति से दूर रहती हैं, डाइवोर्सी हो या फिर सेपरेट रहती हो, तो उनके लिए यूज़ होता है ग्रास विडो। डन। नेक्स्ट, फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर को याद करेंगे ऐसे, मान लीजिए एक स्क्वायर है, उस पर 4 लोग बैठे हुए हैं, एक इधर एक इधर एक इधर, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये फेयर हुआ, क्योंकि वो सब अब एक दूसरे के सामने अगर वो कुछ भी अपनी फाइल रखते हैं तो चारों को, तीनों को दिखेंगी, चारों को दिखेंगी। अगर मान लीजिए ऐसे बैठे, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, फिर एक यहाँ बैठा है और एक यहाँ पे बैठा है, तो ये फेयर एंड स्क्वायर नहीं है, क्योंकि जो ये देख रहा है वो, जो अगर ये पर्सन अपनी फाइल यहाँ पे रखे तो ये इसके लिए बहुत दूर हो जाएगा, ये नहीं देख पाएगा, फिर ये इसकी देख पाएगा तो ये यहाँ पे नहीं देख पाएगा, तो ये स्क्वायर नहीं है, तो ये अनफेयर है। लेकिन अगर स्क्वायर में बैठे हैं 4 लोग और वो अपनी फाइल रख रहे हैं तो ये क्या है? फेयर है। तो फेयर है मतलब कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं और स्क्वायर में बैठे हैं तो अपना फाइल रख रहे हैं, तो ये एकदम ऑनेस्ट तरीके से रख रहे हैं, फेयर हो रहा है। तो फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है एन ऑनेस्ट वे, एन ऑनेस्ट वे, बहुत ही ईमानदारी से, ठीक है, एन ऑनेस्ट वे। नेक्स्ट, पुल अ लॉन्ग फेस। आपने व्हाट्सएप पे देखा होगा कुछ स्माइलीज बनी होती हैं ऐसे ऐसे, फिर उसके बाद और भी ब्रॉडली जिसमें स्माइल के साथ टीथ भी होता है, तो इस टाइप की स्माइल्स होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पुल अ लॉन्ग फेस दिया हुआ है, लॉन्ग फेस। अब अगर लॉन्ग फेस किया जा रहा है, मान लीजिए ऐसा है, तो स्माइल भी तो होगी, अगर हम ऊपर करेंगे तो ये स्माइल ऐसे होगी, अगर फेस को पुल कर दिया जाएगा तो स्माइल नीचे की तरफ खींचेगी ऐसे। तो ये क्या है? ये सैड है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे ही याद करेंगे, पुल अ लॉन्ग फेस, टू बी इन अ सैड और डिसअपॉइंटेड, दुखी होना। लॉन्ग फेस, मुंह उतरा हुआ है, इट मीन्स कि उदास है। लॉन्ग फेस किया हुआ है यानी कि मुंह को उतारा गया, खींचा गया, तो ये क्या है? सैड है, उदास है, ठीक है। अ हॉर्स लाफ,
घोड़े की हंसी, ये घोड़े की हंसी होती है टू लाफ वेरी ब्रॉडली विद हैविंग नो सेंस, जिसका कोई मतलब ना हो, ऐसी ठहाके की हंसी हंसना, दैट इज कॉल्ड अ हॉर्स लाफ। लाफ वेरी लाउडली with having no sense, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट, ऑन द ब्लिंक। ऑन द ब्लिंक को कैसे याद करेंगे? मान लीजिए जैसे आप देखते होंगे कुछ चीज़ खराब होती है तो एक बार वो ब्लिंक जरूर करती है अगर आप उसको ऑन करें। मान लीजिए टीवी है, टीवी को मैंने ऑन किया, वो एकदम ब्लिंक किया, फिर उसके बाद बंद हो गया, तो ये क्या है? आउट ऑफ ऑर्डर है, खराब होना। ऑन द ब्लिंक का मतलब होता है आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर अगर कहीं बिल्डिंग पे या फिर कहीं पे लिफ्ट में मोस्टली ये लिखा रहता है आउट ऑफ ऑर्डर, तो इसका मतलब होता है खराब होना। तो आप दोनों को याद रखें, ऑन द ब्लिंक, आउट ऑफ ऑर्डर, बोथ आर सेम, जिसका मतलब होता है खराब होना, डैमेज। ठीक है, मैं यहाँ पे डैमेज भी लिख देती हूँ, डैमेज। ठीक है, तो देखा आपने, आज हमने इडियम फ्रेजेस 12 किए हैं जो कि बहुत ही अच्छे से मैंने आपको स्टोरी से, पर्सन से रिलेट करके आपको समझाएं। यहीं पे याद करके हटाइए क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसको हमें आगे भी पढ़ना होता है। ठीक है, तो यहीं पे आप इसको पढ़ के याद करके हटाएंगे। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।